तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो थैंक्स होता है वो कब यूज करते हैं। तो ये हम लोग बहुत ही अच्छी तरीक़ों से सीखने वाले हैं। देखिए, जैसे कि थैंक्स थैंक्स या थैंक्स या थैंक यू, इसका मतलब क्या है? थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक यू, आपको धन्यवाद। ऐसा बात नहीं है, ये थैंक्स बोलने से सामने वाला समझ, देखिए ये थैंक्स में यू छिपा हुआ रहता है, ठीक समझे ना। ये इसमें यू नहीं है, जैसे कि वाई ओ यू, तो ऐसा बात नहीं है कि थैंक्स बोलने से किसको थैंक्स। तो अगर किसी के सामने बोलेगा तो समझे कि मेरे बारे में ही बोल रहा है। कोई कोई ऐसे सेंटेंस है जिसमें यू छिपा हुआ रहता है, समझा। जैसे बोलता नहीं है कि ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, तो देखो सामने वाला समझ जाता है कि हमको ही कह रहा है, समझ रहे ना। तो इस तरह से थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। देखिए, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं और कब करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। थैंक्स जो वर्ड है ना, या थैंक यू, वो कब करते हैं? जैसे कि आपकी जीवन में, आपके दैनिक जीवन में आपके पास बहुत सारा पैसा हो, डजेंट मैटर, ये मायने नहीं रखता है। अगर आप बहुत बड़ा अमीर हैं, लेकिन एगो बात जान लीजिएगा, कभी ना कभी एक छोटी सी चीज़ की आवश्यकता होती है, लेकिन वो चीज़ आपके पास नहीं होता है। जैसे कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ठीक, स्टडी कर रहे हैं, आप गलत से अपना बुक भूल गए, ओके, और आपकी वो सख्त ज़रूरत है। तो देखिए, अगर आप, जैसे कि आपसे कुछ कोई मांगे, जैसे कि देखिए ये जो लड़की है ना, ये लड़की, जैसे कि ये आपको बुक दे रही है और आप इसे जैसे कि गेन कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो बताइए, ये जो लड़की आपको बुक दे रही है, आप ही बताइए, आप उसको पैसे दे रहे हैं कि लीजिए मैं 1 घंटे तक, जैसे कि मैं आपका बुक यूज कर रहा हूँ, इसलिए आप मुझसे 10 रुपये ले लीजिए, या मुझसे 20 रुपये ले लिए। ऐसा तो नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, ठीक। क्योंकि अब मेरा पर्सनल जीवन है, तो हम किसी को हेल्प नहीं करेंगे तो कौन हमें हेल्प करेगा। एक दूसरों को हेल्प करना ही हमारे देश को बढ़ाता है, ठीक। तो इसके लिए तो पैसा नहीं देंगे, तो उनको आभार व्यक्त करने के लिए आप क्या बोलें? ऐसे तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं थैंक्स, धन्यवाद, लेकिन मैं आपको कुछ इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि आप थैंक्स बोलिएगा या थैंक यू बोलिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त हो, ऐसा नहीं है। अगर आप हिंदी में बोलेंगे धन्यवाद तो कोई बात नहीं, लेकिन आज हम लोग इंग्लिश सीखेंगे कि धन्यवाद ना बोलकर अगर इंग्लिश वर्ड बोलें तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक अच्छा फील होता है। नहीं, अगर आप इंग्लिश में कुछ वर्ड बोल दीजिए तो आपको एक अच्छा व्यक्ति मानने लगते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली हम आज सीखेंगे कि इंग्लिश में क्या बोलें, ओके। मान लीजिए कि आप हिंदी में जा रहे हैं, इंग्लिश में नहीं जा रहे हैं, अगर सामने वाला कोई आपको बोल दे थैंक यू, अगर इसका मतलब नहीं समझे तो आपको होगा ना कि बेइज्जती फील होगा। तो इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों जानिए तो आपके लिए बेहतर हो। ऐसा हिंदी आप जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश भी कहीं ना कहीं जानना ज़रूरी है, क्योंकि अब जो हमारा देश है ना, वो इंग्लिश की तरफ अब ज़्यादा जा रहा है। और मान लीजिए आप मीटिंग में आपको कोई बोल ही दिया, तो आप अगर उसकी चीज़ को जानिएगा तब उसको जवाब दीजिएगा, ठीक। तो देखिए, ये जो लड़की है इसको हेल्प कर रहा है, तो एक छोटा मोटा काम, जैसे कि छोटी मोटी काम, ऐसे काम जो छोटा काम हो, जैसे कि ये लड़की आपको जैसे मदद की किसके थ्रू, बुक के थ्रू, या आपको बुक दिया, तो आप उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं ये जो गर्ल्स है आपको दी बुक हेल्प ही, तो आपको बोलना है थैंक यू, ओके।
क्या बोलना है? थैंक यू। अब देखिए, आपके मन में आ रहा है कोई अगर कोई बुक ही देगा तो बोलेंगे नहीं। आपके जीवन में वो छोटे मोटे वर्क जो आपको किसी को मदद, आपको कोई मदद करे, जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं, ओके, आप रास्ते में जा रहे हैं, अगर आपको टाइम पूछना हो तो टाइम पूछा, आपने टाइम पूछा तो बगल वाला जो सामने वाला आपको जवाब दे कि इतना टाइम हो रहा है, या आप कुछ भूल गए, आप स्टडी कर रहे हैं, आप कुछ भूल गए, आपने कोई बता दिया आपको, कोई स्टूडेंट आपको बताया, जैसे कि आप मैथ पढ़ रहे हैं, आपको साइन 30 डिग्री का मान याद नहीं है, लेकिन आप मन में बोल रहे हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो अब बगल से सुन लिया, आपको बता दें कि ये होता है, ओके। तो आप उस कंडीशन में आप उसको थैंक्स बोलिए या थैंक यू बोलिए। देखिए, जैसे कि आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जैसे कि आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग क्या कर रहे हैं? अटेंड कर रहे हैं। तो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, 1 मिनट, जैसे कि आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ठीक, तो मीटिंग अटेंड करते समय मान लीजिए कि आपकी कुछ वर्ड्स हैं, तो अगर आप वो ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपको किसी तरह से हेल्प किया, जैसे आपको कोई पेन दे दिया, या कुछ आप भूल रहे थे डॉक्यूमेंट्स वो बता दिया, या कह सकते हैं कि आपको एक गिलास पानी ही चाहिए अगर कोई दे दिया, तो इस छोटे मोटे जो वर्क है, जितना भी, आप साइकिल से जा रहे हैं, आप गिर गए, आपको कोई उठा लिया, आप बाजार जा रहे हैं, आपकी सामान गिरा, किसी ने बता दिया, आप जैसे कि बाजार जा रहे हैं, आप जैसे कि आपका पैसा वगैरह या वॉलेट या पर्स गिर गया, तो इस तरह से आप कोई आपको बता देता है या उठाकर आपको दे देता है, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं थैंक यू या थैंक्स, ये दोनों में से कोई वर्ड बोल सकते हैं। थैंक्स या थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद, ठीक। ये क्यों बोला जाता है? यह उनको आभार व्यक्त करने के लिए बोला जाता है कि मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि आपने जो आपका जो हेल्प किया, आप तो उसे कुछ दिए नहीं, ठीक। तो ये आभार व्यक्त करने के लिए, उन्हें रिस्पेक्ट साबित करने के लिए, या कह सकते हैं कि उनको जिस काम के लिए आप आभारी थे उसको पूरा करने के लिए उनको थैंक्स या धन्यवाद बोला जाता है, या थैंक यू वर्ड का यूज किया जाता है। तो इंग्लिश में आप थैंक यू या थैंक्स बोल सकते हैं, आपको बोलना ही चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि अगर आप भूखे व्यक्ति को अगर आप रोटी देते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, ठीक। और उसी तरह आपको कोई मदद किया, आप उसको रिस्पेक्ट न दिए, आभार व्यक्त नहीं करें, तो आपके लिए अभद्र साबित हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक। तो आपको थैंक्स या थैंक यू बोलना है। आप किसी तरह से मदद कोई भी करे तो आपको बोलना है। एक छोटी मोटी भी हेल्प, एक छोटी मोटी भी मदद, आपको थैंक्स या थैंक यू बोलना है। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि अगर आपको कोई मदद किया, आपको कोई मदद किया, लेकिन आप थैंक्स वर्ड या थैंक यू वर्ड नहीं बोलना चाहते हैं, तो आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। जैसे कि देखिए, वो है ना, जो थैंक्स या थैंक यू वर्ड है, आप उसका यूज कीजिए, लेकिन आपके अगर आपके मन में आप अधिक एहसास प्रकट करना चाहते हैं, अधिक एहसास, जैसे कि वो जो काम किया उसके लिए अधिक आभारी आप प्रकट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूज करना है मेनी मेनी थैंक्स टू यू। क्या? मेनी मेनी थैंक्स टू यू।
आखिर क्यों आपके मन में होगा कि हम थैंक्स क्यों ना बोलें, हम थैंक यू ही बोलना चाहते हैं, हम ये जो सेंटेंस इसको नहीं बोलना चाहते हैं, तो आप नहीं भी बोलिए। लेकिन सुनिए वो बात, जैसे कि अगर देखिए, अगर आप रास्ते में एक रोड है, ठीक, ये रोड है, ये रोड पर आप खड़ा हैं, ठीक, आपको अर्जेंट मीटिंग है, आपको 2 मिनट में वहाँ पर पहुँचना है, लेकिन आपको इस रास्ते से एक बाइक वाला जा रहा था, ठीक, बाइक वाला, आपको 2 मिनट में यहाँ से 5 किलोमीटर यहाँ पर पहुँचना है। ये ऑफिस है, समझ जाइए, ये क्या है, ऑफिस है, ऑफिस है ना। तो ये इस व्यक्ति को यहाँ पर पहुँचना है, ठीक, ऑफिस पर, लेकिन पहले तो आप 2 मिनट में यहाँ पर ऑफिस पर नहीं जा पाइएगा। तो ये व्यक्ति जो है ना, आपको आया, आप इसको रुकवाएं, ये इस व्यक्ति के जो बाइक था, स्कूटर था, जो वाहन थी, उस पर आप बैठ गए और यहाँ पर 2 मिनट में यहाँ पर आप पहुँच गए। तो बताइए, ये जो काम किया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि आप 2 मिनट में आपका ऑफिस, आपका लेट भी नहीं हो, आपको पहुंचा दिया। तो आप कहेगा कि वाह, ये तो मेरे लिए बहुत ही असंभव बात ही, आपने बहुत मेरी मदद की, आपने इतना मदद किया कि अगर आज आप नहीं होते तो हम शायद इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाते। मान लीजिए कि वो आपका इंटरव्यू क्यों ना हो, इंटरव्यू था 2 मिनट में आपको पहुंचना था, पहले तो आप 5 किलोमीटर 2 मिनट में नहीं, लेकिन आपका इंटरव्यू छूट जाता, तो इसलिए बहुत आपको मदद किया। तो अधिक एहसास दे, ऐसा नहीं है कि आप उसको पैसे ही दें, लेकिन आप थैंक्स भी बोल सकते हैं, थैंक्स वर्ड का यूज कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि थैंक्स नहीं बोल। लेकिन आप सोचें कि आपका बहुत मदद किया, तो आप एहसास बहुत प्रकट करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति होता है कि लीजिए, अगर बच्चा आपको पहुंचा दिया यहाँ तक, तो कहते हैं कि थैंक्स यू, थैंक्स या थैंक यू। आप बोलते हैं ना कि लीजिए बाबू, तुम 50 रुपया लो और तुम कुछ खा भी लेना, तो क्या हुआ, आप उसको थैंक्स भी बोले और क्या बोलते हैं, आप उसको 50 रुपया भी दे दिए। तो ये अधिक किए ना, अधिक आभारी प्रकट किए कि लीजिए आप पहुँचाए हैं, आप हमको इतना मदद किए, इतना मदद किए कि आज हम तुमसे बहुत खुश हैं, लो खुशी से तुम 50 रुपया ले लो। तो ये अधिक एहसास प्रकट किए आप पैसा देकर, थैंक्स भी बोले और पैसा भी दिए। उसी तरह देखिए, अधिक एहसास प्रकट करना चाहते हैं, जैसे कि पैसा देने की यहाँ पर बात नहीं है, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा था, आप किए हुए काम को अधिक एहसास प्रकट करना चाहते हैं, तो उस काम किया, आप बोल रहे हैं कि थैंक्स यू, एक नॉर्मल तरीका से बोल दिए, लेकिन आप अंदर से एक अधिक एहसास प्रकट करना चाहते हैं जो व्यक्ति ने आपको मदद किया, तो आप उसके लिए कह सकते हैं कि मैनी मैनी थैंक्स टू यू। इसका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस काम के लिए जो आप हमने मदद किया, ठीक। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आप मैनी मैनी थैंक्स का यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि किसी के सामने थैंक्स या थैंक्स यू, थैंक यू कैसे बोले। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं।